बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ पोटा सवैयों की रेसिपी, जो हम हाथों पे बनाते हैं तो बहुत ही ये बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी किस तरह इनको खिला खिला बनाया जाता है। बाज़ लोग के उनसे ये बनती नहीं है सवैयाँ, या तो ज़्यादा नरम हो जाती है या तो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, उसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं, हम दूसरा सिंपल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 इसना इलायची। दो तो इसको मैंने तोड़ के ऐड कर दिया था, तो इसको हमने रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 कप मैंने ये वाले मेजरिंग करके सेवइयों के लिए। वज़न की बात करें तो ये वज़न में तकरीबन 250 ग्राम है। तो इसको हमने मीडियम आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चा पानी वो दूर हो जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे कि सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। वैसे भी ये बहुत ही ताकतवर होती हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर खाइएगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने तकरीबन 250 ग्राम ली थी सेवइयाँ, तो 200 ग्राम मैंने इसमें गुड़ ले लिया। ये नॉर्मल मीठा होगा। तो इसमें हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे। 3 कप पानी ऐड करके सिर्फ इसको हमने गुड़ को मेल्ट करने तक पकाना है, ताकि इसमें गुड़ जो ना वो मेल्ट हो जाए। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस एक बॉयल आने तक। जैसे ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसको हटा लेंगे। यहाँ पे देखें, सेवइयाँ जो है ना, इसको अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, गोल्डन सा आ गया। तो अब हम ये देखें, दूसरी साइड पे पानी जो रखा हुआ था वो बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें सेवइयों में ऐड कर देंगे। तो इसको हमने छान के ऐड करना है। तो दोबारा से मैंने सेवइयों के नीचे फ्लेम ऑन कर दिए, बिल्कुल मीडियम। तो एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी कचरा होता है ना वो ऊपर रह जाए। तो बस अब हमने इसको मीडियम आंच पे ही कुक करना है सेवइयों को, क्योंकि पानी हमने ज़्यादा नहीं डाला। तो अगर हम हाई आंच पे करेंगे, पानी सूख जाएगा, सेवइयाँ हमारी जो ना वो कच्ची रह जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो पानी भी आपने इसमें सेवइयाँ जितनी है उसका तीसरा हिस्सा आपने पानी ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं कोकोनट, 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के इसमें अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इस सेवइयों में ज़्यादा ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका अपना फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो मैं इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किए, बस कोकोनट ऐड कर दिए डेसिकेटेड। अब यहाँ पे हमने इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि चम्मच चलाते जाएंगे हल्के हाथों से। और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कच्चा पाना है, तो मज़ीद इसे हमने थोड़ा सा पकाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें अभी पानी भी है और सेवइयाँ भी हमारी ना जो कच्ची हैं। तो अब हमने इसे दम पे लगा देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवइयाँ काफ़ी हद तक अभी कच्ची हैं। तो इसी पानी के साथ ही हमने ना इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना दम पे छोड़ देना है, ताकि इस पानी के साथ ही जो इसमें कच्चा पाना है वो दूर हो जाए, सेवइयाँ हमारी जो अच्छे से कुक हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं पानी मैंने इसमें रहता था जब तो मैंने इसे दम पे लगा दिया था। तो इसमें देखेंगे कितनी ज़बरदस्त सी खिली खिली हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हुई हैं। ना तो ये चिपक रही हैं और ना ही ये कच्ची हैं, और ना ही ज़्यादा वो जुड़ी जुड़ी जो ऐसे होती है ना, ढेले बने होते हैं, वैसी नहीं है। तो बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि आपको दिखने में इस तरह लग रहा होगा जैसे कि ये चावल है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, खिली खिली और खुशबूदार। तो आप भी इस तरह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की होममेड जो पोटा सेवइयाँ पसंद है, तो ये बहुत ही मज़े की होती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती। इनमें बहुत ही ताकत होती है, और अपनी बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़रूर आप बना के दिया करें, उनकी सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे डिश आउट। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो बस आपने जब भी इसे बनाना है तो मेजरिंग में जब आप बनाएं, तो पानी इसका आपने तकरीबन 3 गुना लेना है। जैसे कि हमने लिया है 2 कप सेवइयाँ थी, तो 3 कप हमने पानी लिया है। तो इस 3 गुना आप पानी लेंगे तो सेवइयाँ आपकी परफेक्ट बनेंगी। तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी सेवइयाँ किस तरह बन के तैयार हुई थी। तो बस इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।